सूर्य नहीं किसी और चीज़ के चक्कर लगा रही पृथ्वी। सौर मंडल का यह सच नहीं जानते होंगे आप। नासा ने बताई अजीब सी सच्चाई। चंद्रमा और दूसरे ग्रहों के साथ भी ऐसा हो रहा है। हमारे सौर मंडल में पृथ्वी सूर्य का चक्कर नहीं लगाती है। खुद नासा ने इस बारे में बताया कि पृथ्वी सूर्य नहीं बल्कि किसी एक खास तरह के बिंदु का चक्कर लगा रही है जो सूर्य के बहुत पास है। ऐसा अंतरिक्ष में दो चीज़ों के बीच तब होता है जब दोनों में से एक चीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी हो। दोस्तों, आप सभी ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे सौर मंडल के सभी ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं। किताबों में हमने यही पढ़ा है। जब हम कहते हैं कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो यह पूरा सच नहीं होता। असल में ग्रह और तारे वास्तव में अपने सामान्य द्रव्यमान केंद्र के चारों ओर परिक्रमा करता है। द्रव्यमान के इस सामान्य केंद्र को बेरी सेंटर कहा जाता है। बेरी सेंटर एस्ट्रोनॉमर्स को हमारे सौर मंडल से परे ग्रहों की खोज में भी मदद करते हैं। ब्रह्मांड की हर वस्तु का एक द्रव्यमान केंद्र होता है। यह किसी वस्तु के सभी पदार्थों का सटीक केंद्र है। किसी वस्तु का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु होता है जिस पर उसे संतुलित किया जा सकता है। कभी कभी द्रव्यमान का केंद्र सीधे किसी वस्तु के केंद्र में होता है। उदाहरण के लिए, आप कोई रूरल लीजिए और उसके बीच में अपनी उंगली को अलग अलग जगहों पर रखने की कोशिश कीजिए। आपको एक जगह ऐसी मिलेगी जहां से आप पूरे रूरल को सिर्फ एक उंगली के सिरे पर संतुलित कर सकते हैं। यही रूरल का द्रव्यमान केंद्र है। द्रव्यमान केंद्र को गुरुत्वाकर्षण केंद्र भी कहा जाता है। क्या द्रव्यमान का केंद्र हमेशा बीच में ही होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। कभी कभी द्रव्यमान का केंद्र वस्तु के केंद्र में नहीं होता है। किसी वस्तु के कुछ हिस्सों में दूसरे हिस्सों की तुलना में ज़्यादा द्रव्यमान हो सकता है। उदाहरण के लिए, एक स्लेज हैमर का ज़्यादातर द्रव्यमान एक सिरे पर होता है, इसलिए इसका द्रव्यमान केंद्र उसके बाहरी सिरे के ज़्यादा करीब होता है। दोस्तों, नासा ने बताया कि केपलर के तीसरे नियम के अनुसार अंतरिक्ष में एक दूसरे की परिक्रमा करने वाली दो या अधिक वस्तुओं का भी द्रव्यमान केंद्र होता है। यह वह बिंदु है जिससे चारों ओर वस्तु परिक्रमा करती है। यह बिंदु वस्तुओं का बेरी सेंटर है। बेरी सेंटर आमतौर पर सबसे अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु के सबसे करीब होता है। हमारे सौर मंडल का बेरी सेंटर। हमारे सूर्य का द्रव्यमान बहुत ज़्यादा है। इसकी तुलना में पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत कम है। इसका मतलब है कि हथौड़े के सिरे जैसा है। इसलिए पृथ्वी और सूर्य के बीच बेरी सेंटर सूर्य के केंद्र के बहुत करीब है। बृहस्पति पृथ्वी से बहुत बड़ा है। इसका द्रव्यमान पृथ्वी से 318 गुना ज़्यादा है। इसलिए बृहस्पति और सूर्य का बेरी सेंटर सूर्य के केंद्र में नहीं है। यह वास्तव में सूर्य की सतह के ठीक बाहर है। हमारे पूरे सौरमंडल में भी एक बेरी सेंटर है। सूर्य, पृथ्वी और सौर मंडल के सभी ग्रह इस बेरी सेंटर के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। यह सौर मंडल में मौजूद हर वस्तु का संयुक्त द्रव्यमान केंद्र है। सौर मंडल के बेरी सेंटर की लोकेशन। हमारे सौर मंडल का बेरी सेंटर लगातार अपनी स्थिति बदलता रहता है। इसकी स्थिति इस बात पर निर्भर करती है कि ग्रह अपनी कक्षा में कहाँ है। सौर मंडल का बेरी सेंटर सूर्य के केंद्र के पास से लेकर सूर्य की सतह के बाहर तक हो सकता है। जैसे जैसे सूर्य इस गतिशील बेरी सेंटर की परिक्रमा करता है, वह इधर उधर डगमगाता रहता है। यदि किसी तारे में ग्रह है तो तारा एक ऐसे बेरी सेंटर के चारों ओर परिक्रमा करता है जो उसके बिल्कुल केंद्र में नहीं है। इससे तारा ऐसा दिखता है जैसे वह डगमगा रहा हो। अन्य तारों के चारों ओर स्थित ग्रह, जिन्हें एक्सोप्लैनेट कहा जाता है, उनको सीधे देख पाना बहुत मुश्किल है। वे जिन तारों की परिक्रमा करते हैं, उनकी चमकीली चमक के कारण छिपे रहते हैं। किसी तारे के डगमगाने का पता लगाना यह पता लगाने का एक तरीका है कि क्या कोई ग्रह उस तारों की परिक्रमा कर रहा है। बेरी सेंटर का अध्ययन करके और अन्य कई तकनीकों का उपयोग करके
एस्ट्रोनॉमर्स ने अन्य तारों के चारों ओर कई ग्रहों का पता लगाया है। इसलिए पृथ्वी एक बेरिसेंटर की परिक्रमा करती है, न कि सूर्य की। आमतौर पर सौर मंडल में पिंडों का बेरिसेंटर सूर्य के पास होता है, जबकि खुद के भर और गुरु और शनि जैसे दिग्गज ग्रहों और कक्षाओं के प्रभाव के कारण यह शायद ही कभी सूर्य के अंदर होता है। यही वजह है कि वर्तमान में बेरिसेंटर सूर्य के बाहर है और उसके अंदर नहीं है, और इसलिए पृथ्वी वर्तमान में इसकी परिक्रमा नहीं कर रही है। इसलिए पृथ्वी अंतरिक्ष में एक बिंदु के चारों ओर घूम रहा है, न कि सूर्य के। ग्रहीय खगोलशास्त्री और वैज्ञानिक संचारक जेम्स ओडोंग्यू का कहना है कि ग्रह सामान्य शब्दों में तो सूर्य का ही चक्कर लगाते हैं, पर तकनीकी तौर पर भारी गुरु ग्रह का असर आने से ग्रहों को अंतरिक्ष में एक नए बिंदु का चक्कर लगाना पड़ता है। वैज्ञानिक केवल इसी बात को सटीक और वास्तविक तौर पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिए। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।